हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ कुछ अपना रूटीन शेयर करूँगी और साथ ही ये बताऊँगी कि मैं वेजिटेबल्स को कैसे रखती हूँ, कैसे स्टोर करती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो। और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ डोसा बैटर की। ये रात का वीडियो है, मैंने दाल निकाली थी। वैसे यूजुअली मैं उड़द दाल और चावल को आधे आधे क्वांटिटीज़ में लेती हूँ और उससे बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं दाल मिक्स भी कर लेती हूँ। तो आज मैं साथ में मूंग दाल भी ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी। तो ये उड़द दाल अराउंड मैंने 3/4 कप ली थी और मूंग दाल इसमें 1/4 कप डाली थी। उड़द दाल मेरी ख़त्म हो गई थी तो मैंने न्यू पैकेट खोला है। ये 24 मंत्रा की उड़द दाल है, काफ़ी छोटी छोटी है और आसानी से फिर पिस भी जाती है। वैसे मैं इडली राइस मंगा के रखती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास इडली राइस ख़त्म हुए हैं और मेरे पास चावल एक ऐसे हैं जो वैसे खाने में उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, काफ़ी मोटे से हो जाते हैं वो पकने के बाद। तो मैंने वो इसलिए रख लिए इडली डोसा बैटर बनाने के लिए, क्योंकि इसमें इवेंचुअली पीसना ही होता है चावलों को। तो मैं अभी वही यूज़ कर रही हूँ और जब ये ख़त्म होंगे तब मैं इडली राइस ऑर्डर करूँगी। और ये देखिए मैंने दालों के लिए डिब्बा ले रखा है, इसमें 3 पार्टीशंस हैं। तो इसमें ऐसे दाल स्टोर करना आसान हो जाता है, सब एक ही जगह 3 दालें मिल जाती हैं। और अक्सर मूंग मसूर की मैं इसमें रखती हूँ और एक मिक्स दाल रखती हूँ, लेकिन आज मैंने उड़द दाल कर दी है इसमें, क्योंकि मूंग दाल मैंने दूसरे डिब्बे में कर दी थी। तो ये देखिए ऐसे 1 कप ये दाल का हो गया। अब मैं यही सेम कप चावल का लूँगी। इस बार मैं थोड़ा ज़्यादा बैटर बना रही हूँ। वैसे मैं 1 कप टोटल लेती हूँ चावल दाल मिला के। ये बैटर आराम से 2-3 दिन चल जाता है फ्रिज में रख के। मैं सेम बैटर से इडली भी बना लेती हूँ और डोसा भी। और बस डोसा के लिए थोड़ा ज़्यादा पानी डालना होता है, लिक्विडी कंसिस्टेंसी थोड़ी होनी चाहिए ज़्यादा। और मेरे बच्चों को बिल्कुल थिन डोसा पसंद है। तो अब मैं इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी जब तक पानी क्लियर नहीं हो जाता। ऐसे मैंने मिक्स दाल के साथ भी बनाया है और बहुत ही अच्छा बनता है। मैं थोड़ी सी डालती हूँ मिक्स दाल ताकि बच्चों को ज़्यादा टेस्ट डिफरेंट ना लगे, लेकिन बस ये है कि उन्हें डिफरेंट दालों का भी न्यूट्रिशन पहुँच जाता है। और मैंने देखा है होममेड बैटर की जो बात होती है वो बाज़ार के बैटर की बिल्कुल भी नहीं होती है, जो टेस्ट आता है घर में बनाने से। मैंने बीच में 1-2 बार लिया है बाहर का बैटर, लेकिन उसका टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता मेरे बच्चों को और फिर मुझे ही खा के ख़त्म करना पड़ता था। तो ये अब मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसमें फिर मैं पानी डाल के रखूँगी, ढेर सारा पानी डालूँगी। और साथ ही मैंने मेथी दाना डाला है। मेथी दाना डालना इसमें बहुत ज़रूरी है, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है उससे। और मैं टोटल 1 टीस्पून डाल रही हूँ इसमें। वैसे मैं हाफ़ टी स्पून लेती हूँ अगर 1 कप टोटल दाल और चावल लेती हूँ। अभी मैंने 2 कप्स लिए हैं तो इसलिए मैंने 1 टीस्पून पूरा डाला। तो बस मैं अभी से थोड़ा सा मिक्स करके ढक के रख दूँगी रात भर के लिए। और ये है सुबह का क्लिप में, ये मैंने अपनी बड़ी बेटी को टिफ़िन में दिया था। एक ब्रेड पे मैंने नटेला लगाया है, एक पे जैम लगाया है और दोनों के हाफ हाफ एक्स्ट्रा पीसेस भी रखे हैं क्योंकि उसके फ्रेंड्स फिर मांगते हैं। और साथ में एप्पल्स दे रही हूँ और गुड़ और मूंगफली की चिक्की थी मेरे पास, वो दी है। और अब मैं इन लोगों को नीचे छोड़ने जा रही हूँ। दोनों ने ज़िद करके इस साल ट्रॉली बैग्स लिए हैं, लेकिन मुझे सही लगते हैं, अब ये काम आ रहे हैं क्योंकि इतने भारी होते हैं इनके बैग्स, मुझे ही उठाना मुश्किल होता है। तो ये लोग बेचारे कैसे उठाते हैं। और इनके स्कूल में रैंप भी बना दिया है तो फिर इन्हें स्टेज से नहीं जाने की ज़रूरत पड़ती, रैंप पे आराम से ट्रॉली चला के ले जाती हैं। और ये मैंने सुबह सुबह बिग बास्केट का सामान ऑर्डर कर दिया क्योंकि मेरी सब्ज़ियाँ ख़त्म हो गई थी, तो मैंने ढेर सारी सब्ज़ियाँ मंगा ली हैं। और स्ट्रॉबेरीज़ आजकल अच्छी आ रही है और मेरे बच्चों को भी पसंद आने लगी है अब, तो मैं बैक टू बैक मंगा रही हूँ हर बारी। और साथ ही मैंने कीवीज़ मंगाई हैं क्योंकि मुझे बनाना है फ्रेश फ्रूट केक। मेरे हस्बैंड का बर्थडे था 2 दिन पहले, लेकिन मैंने उस वक्त नहीं किया था कुछ। वैसे तो हम दोनों अपनी बर्थडेज़ नहीं सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बच्चों को अब बहुत शौक़ हो गया है, उन्हें बहुत एक्साइटमेंट होता है, तो इसलिए मैं सोचा चलो केक बना देती हूँ और हस्बैंड की फ़ेवरेट बिरयानी बना दूँगी। लेकिन बड़ी बेटी के एग्ज़ाम चल रहे थे तो मैंने उसको बोला था कि थर्सडे को जब तुम्हारा लास्ट एग्ज़ाम होगा तब फिर कुछ स्पेशल कर लेंगे। वैसे तो हस्बैंड इतनी देर में आते हैं रात को, लेकिन मैंने सोचा बच्चों के एक्साइटमेंट के लिए चलो थर्सडे को उसका लास्ट पेपर भी होगा तो फ्री हो जाएगी और मैं भी फ्री हो जाऊँगी थोड़ा उसे पढ़ाने से।
तो एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर लेंगे। और ये देखिए ये स्नैक्स हैं चीज़ी गार्लिक के, ये नॉन फ्राइड हैं। कॉर्नेटोज़ क्रस्टीज़ करके ये बिग बास्केट पे ही मुझे मिले थे। तो लास्ट टाइम मैंने मंगाया तो बड़ी बेटी को बहुत पसंद आया, तो तब से उसने ज़िद कर ली कि और मंगाइए। और ये काफ़ी लाइट से हैं, गार्लिक फ्लेवर है और इसमें सॉल्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैं चिप्स के बदले अब ये प्रेफर करने लगी हूँ, बाकी जो और चिप्स मिलते हैं रेगुलर मार्केट में। तो अब काफ़ी हेल्दी ऑप्शंस भी आ गए हैं स्नैक्स में। जैसे मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, टिमियोज़ के भी बहुत सारे स्नैक्स आ गए हैं डिफरेंट फ्लेवर्स में। वो भी ज़्यादा नमक और शुगर नहीं ऐड करते और नॉन फ्राइड होते हैं उनके स्नैक्स। तो अभी काफ़ी दिन से मैंने वैसे वाले चिप्स नहीं लिए हैं, रेगुलर वाले। जब बच्चे मांगते हैं तो मैं यही मंगा देती हूँ। ये थोड़े कॉस्टली तो होते हैं लेकिन फिर भी बच्चों की हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मेरे कैमरा को पता नहीं क्या हो गया, इस पे फोकस ही नहीं कर रहा था। मैं सोच रही थी इंग्रेडिएंट्स पे क्लियरली फोकस हो जाए तो मैं आपको दिखा दूँ कि क्या क्या लिखा हुआ है इस पे। तो फिर मैंने पिक्चर क्लिक की है, इसमें दिख रहा है कि क्या क्या लिखा है, आप देख सकते हैं। तो आज सारी सब्जियों को धो के मुझे रखना है और आज के दिन ही मुझे लेज़ीनेस हो गई थी। सुबह को मैं नाश्ते के बाद थोड़ा बैठ गई थी, फ़ोन वोन देखने लगी थी, तो ऐसे टाइम निकल गया और मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ। देखिए सब फैला हुआ है। और मेड आ गई थी मेरी, वो भी पूछने लगी कि आज आपकी तबीयत ख़राब है क्या? तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो बोली आपने कुछ काम नहीं किया हुआ ना, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आपकी तबीयत शायद ख़राब है, वरना आप सारा काम करके रखती हो जब मैं आती हूँ। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी सब समेटा बाकी का, और फिर किचन का सबसे एंड में मैं करने आई थी। और ये फिर मैंने सोचा चलो पहले ये जो दाल मैंने भिगो के रखी है, दाल चावल डोसा के लिए, वो मैं पीस देती हूँ। जब इतना सारा काम एक साथ पड़ा हुआ हो तो फिर समझ भी नहीं आता है कि क्या पहले स्टार्ट करूँ। तो मैंने सोचा चलो पहले इसे तो फर्मेंट होने के लिए रखना है, तो इसे सबसे पहले निपटा दूँ। मेरा मिक्सर जार गंदा पड़ा था, मैंने स्मूदी बनाई थी एक दिन पहले, और मैंने देखिए डिशवॉशर में भी अभी बर्तन नहीं लगाए हुए हैं तो वो भी पड़े हुए हैं सारे। और मैं दाल चावल ये सब धोती हूँ तो फिर इनका पानी गंदे बर्तनों में डालती रहती हूँ ताकि वो सूखे नहीं। और गीले रहते हैं तो फिर उनमें कुछ चिपकता भी नहीं है आराम से। फिर मैं बस वो पानी फेंक के डिशवॉशर में लगा देती हूँ। तो अब बस मैं हाफ़ हाफ़ करके इसे ग्राइंड कर लूँगी। इसमें अराउंड हाफ़ कप पानी मैंने और ऐड किया है। थोड़ा पानी डालने से अच्छे से पिस भी जाता है, और लेकिन इसका ध्यान रखना होता है कि ज़्यादा लिक्विडी ना हो जाए। जितनी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी है उतना ही पानी डालना है। और ये मेरे मिक्सर मशीन जो है पीछे कॉर्नर में रखी रहती है, मैं वहीं पर घुस के ही पीस लेती हूँ जो भी मुझे पीसना होता है। क्योंकि टोस्टर का ज़्यादा यूज़ होता है और टोस्टर का चूरा भी गिरता है टोस्ट का, तो इसलिए मैं वो आगे रखती हूँ ताकि वो आसानी से साफ़ हो जाए। तो साइड में थोड़ी दाल चिपक जाती है तो उसे अच्छे से चम्मच से चला के और फिर थोड़ा सा पानी मैं और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पानी भी कम लग रहा था और अच्छे से पिस भी नहीं पा रही थी दाल। ये बस ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी, थोड़ा दरदरा सा रहेगा, ऐसे ही बहुत अच्छा डोसा बनता है। और इडली के लिए बस इतनी ही कंसिस्टेंसी काफ़ी होती है। और मैं जब डोसा बनाऊंगी तो थोड़ा और पानी ऐड करके इसे चलाऊंगी, लेकिन अभी मैं ऐड नहीं करूंगी, इसे ऐसी फर्मेंट होने रख दूंगी। ये सारी दाल अच्छे से पिस गई थी, फिर मैंने इसमें सेंधा नमक डाला है और इसे खूब अच्छे से मिलाना है। जितना ज़्यादा मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा बनेगा बैटर। सेंधा नमक डाल के इसे अच्छे से हाथ से मिलाना है, तभी ये फर्मेंट होता है और काफ़ी जल्दी फर्मेंट हो जाता है फिर। और आजकल वैसे भी विंटर्स हैं तो ज़्यादा टाइम लेगा, गर्मियों में तो 3-4 घंटे लगते हैं, लेकिन विंटर्स में अराउंड 5-6 घंटे रखना पड़ता है। और मैं माइक्रोवेव में उसे थोड़ा सा वार्म करती हूँ, माइक्रोवेव को खाली पानी चला के, पानी ग्लास में रख के, और फिर ये बैटर रख देती हूँ उसमें, और ऊपर से टिकोजी भी ढक देती हूँ उस पे ताकि और अच्छे से वार्म रहे। और अगर माइक्रोवेव का डोर थोड़ा सा खुला रखें तो उसकी लाइट जलती रहती है, उससे भी हीट मिलती रहती है। तो जब ज़्यादा ठंड होती है तो मैं यही करती हूँ। और ये देखिए मैंने सब्जियां धो के रख ली थी, खीरा टमाटर गाजर और मटर। मटर मैंने फिर 1 किलो मंगा लिया, इसे मैं फ्रीज़ करूँगी। आगे मैं दिखाऊंगी कि मैं इसे कैसे प्रॉपर्ली फ्रीज़ करती हूँ ताकि पूरी गर्मियों चल जाती है और इसका टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। देखिए बाहर कितनी अच्छी सी धूप निकली हुई है। सोसाइटी में सब अपने छोटे बच्चों को लेके बाहर बैठे हुए हैं और मैं भी ललचा रही हूँ कि काम ख़त्म हो तो मैं भी जाकर बैठूँ थोड़ा धूप में। लेकिन आज काम ऐसा हो गया है कि ख़त्म होकर ही नहीं दे रहा है।
इसीलिए मैं सुबह-सुबह कर लेती हूँ सारे काम, ब्रेकफ़ास्ट करके मैं बैठती नहीं हूँ थोड़ा-सा भी। वरना अगर थोड़ी-सी भी लेज़ीनेस करो तो फिर सारे काम में लेट होता जाता है। तो वेजिटेबल्स धो दी थी, बस पालक रह गया था मेरा, क्योंकि पालक को मुझे सिंक में डाल के धोना होता है, तो मैं पहले सिंक को अच्छे से साफ़ करूँगी साबुन से, उसके बाद ही पालक धो पाऊँगी। बस एक बार ग्लव्स पहन लो तो फिर लगता है कि अब काम फटाफट हो जाएगा। ना जब तक मैंने ग्लव्स नहीं पहने होते तब तक ये होता है कि ये भी कर दूँ, वो भी कर दूँ, कुछ ना कुछ काम निकलता रहता है। कभी कुछ देखती हूँ कि ये इधर-उधर पड़ा हुआ है, वो रख दूँ उठा के, तो इस चक्कर में देर होती रहती है और बर्तन ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो जब मैं एक बार ग्लव्स पहन लेती हूँ तो ये बहुत बड़ा काम बर्तनों को ठिकाने लगाने का बहुत जल्दी हो जाता है। और डिशवॉशर में बर्तन लगाने के बाद बस 5 मिनट लगते हैं मुझे बाकी के बर्तन धोने में और ये किचन क्लीन करने में। देखिए मेरा स्लैब बिल्कुल शाइनी क्लीन हो गया है और अब मैं एक काम करूँगी ये कि पालक को धोऊँगी अच्छे से और फिर मेरे मशीन में कपड़े हो गए हैं वो फैलाऊँगी पहले, उसके बाद फिर मैं मटर छीलने बैठूँगी और फिर पालक को भी काट के मुझे रखना है। मैं वो भी दिखाऊँगी आपको कि मैं पालक कैसे स्टोर करती हूँ। तो पालक को मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था और फिर इसी तसले में मैंने पानी भर के इसे थोड़ी देर सोक होने रख दिया है, ताकि इसमें और जो कुछ भी गंदगी बाकी हो वो निकल जाए। तो आइए चलिए अब मेरे साथ एक बालकनी से दूसरे बालकनी का सफ़र तय करते हैं। मेरी वॉशिंग मशीन किचन बालकनी में रखी है और कपड़े मैं फैलाती हूँ अपने बेडरूम की बालकनी में, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा बाहर को निकली हुई है और इसमें थोड़ी जगह है स्टैंड रखने की। और जब हवा चलती है तो यहीं से सबसे ज़्यादा पास होती है। वैसे धूप बिल्कुल भी नहीं आती है विंटर्स में हम लोग की बालकनीज़ में, तो बस हवा के सहारे ही सूखते हैं। विंटर्स में अगर हवा नहीं चलती तो फिर कपड़े काफ़ी देर में सूखते हैं, 2-2 दिन लग जाते हैं। आजकल सबको कोल्ड हुआ था और अभी थोड़ा बेटर हो रहे हैं सब, तो मैंने सोचा कि सबकी टॉवल्स धो दी जाए। हफ़्ते 10 दिन में मैं टॉवल्स वॉश करती रहती हूँ, क्योंकि विंटर्स में और जल्दी धोना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टॉवल्स बहुत देर में सूखती है और फिर अगर ज़्यादा देर तक वेट रहें तो इनमें स्मेल आ जाती है। तो मैं टॉवल्स धोते टाइम इजी भी डाल देती हूँ थोड़ा सा, ताकि अच्छी सॉफ्ट सी हो जाए। तो अब मेरा फाइनली थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम आ गया। मैं अब बैठ के आराम से मटर छील रही हूँ और साथ में मूवी देख रही हूँ। मैं टीवी देखती भी हूँ तो बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं देखती हूँ, अपना काम भी करती रहती हूँ। मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लगता है अगर खाली बैठ के मैं टीवी ही देखूँ। इसलिए जब मुझे काम होता है ऐसे बैठ के करने का तभी मैं टीवी चलाती हूँ। ऐसे काम का पता भी नहीं चलता है और टाइम भी निकल जाता है। क्योंकि अकेले हो घर में और अकेले बैठ के ऐसे काम कर रहे हो टाइम कंज्यूमिंग, तो फिर बहुत ही बोरियत हो जाती है। वो मटर को मैंने जाली में रख दिया था सुखाने के लिए, ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए और फिर मैंने पालक काट लिया है छोटा-छोटा और अब मैं इसे ब्लैंच कर लूँगी। बस हार्डली 1 मिनट ही रखना है इसे बॉइलिंग वाटर में, उससे ज़्यादा नहीं करना है। फिर मैंने इसे छान लिया था और इसे ठंडा होने रख दिया था। और जब ये ठंडा हो गया था तब मैंने इसे पीस लिया था, इसका फ़ाइन पेस्ट बना लिया था और मैं वो काफ़ी चीज़ों में फिर यूज़ कर लेती हूँ। पालक पनीर बनाना हो या मैंने आज थोड़ा इसे आटे में भी डाला है। मैं आपको दिखाऊंगी जो आटा मैंने गूँध के तैयार किया है पालक का। और ये अब रात का टाइम हो गया था तो मैंने अपना डोसा बैटर निकाला, देखिए अच्छे से ये फर्मेंट हो गया है। अब मैं इसे मिक्स करके थोड़ा सा पानी डालूँगी और अच्छे से मिक्स करूँगी इसे। फिर बच्चों को डोसा बना के दूँगी, वो इसके साथ कुछ भी नहीं खाती हैं, तो मैं इसकी साथ की सब्ज़ी भी नहीं बना रही हूँ। और मैंने अपने हस्बैंड के लिए दाल बनाई हुई है चने की, तो हम लोग वही खाएँगे रोटी से। मेरे पास कास्ट आयरन का तवा रखा हुआ है, लेकिन उस पर मैंने 2-3 बार ट्राई किया है और चिपकता है, तो मैं फिर सोच रही हूँ कि एक दिन मैं उसे निकाल के अच्छे से फिर एक बार ट्राई करके देखूँगी। क्योंकि उसे सीज़न करने का प्रॉपर तरीका होता है, वो मैंने फ़ॉलो तो किया है, लेकिन मेरा डोसा कभी बन नहीं पाया है, वो नॉन स्टिक नहीं हो पाता है मुझसे। मैं सोच रही हूँ फिर से एक बार कोशिश करूँगी, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगर परफ़ेक्ट उस पे बन गया डोसा। तो अभी तो मैं नॉन स्टिक पैन ही अपना यूज़ कर रही हूँ, इस पर बहुत आसानी से बन जाता है और चिपकने का कोई डर नहीं होता।
और देखिए मूंग दाल डालने से भी कोई फ़र्क नहीं आया है, बहुत अच्छा जालीदार डोसा बना है। और अब मैं रखने लगी हूँ मटर को ज़िपलॉक बैग में। ये सूख गई थी अच्छे से, मैंने 3-4 घंटे को छोड़ दिया था इन्हें ऐसे ही जाली पे। तो मैं हाफ़ हाफ़ के पैकेट में डिवाइड कर लूँगी इसे। और देखिए मैं इसे सील ऐसे करती हूँ, स्ट्रॉ डाल के इसे सक कर लेती हूँ इसकी सारी एयर को, तो फिर ये अच्छे से टाइटली सील हो जाता है और ऐसे फिर फ्रेश रहता है। आप आराम से इसे 2-3 महीने तक रख सकते हैं फ्रिज में, सॉरी फ्रीज़र में। ऐसे मैं विंटर्स में 4-5 किलो मटर मंगा के और फ्रीज़ कर लेती हूँ और आसानी भी रहती है, फिर जब यूज़ करना होता है तो जल्दी से निकाल के बस इसे डालना होता है। देखिए कितना टाइटली पैक हो जाता है, फिर बिल्कुल हिल भी नहीं रही है इसमें से मटर। और ये है पालक मिक्स आटा है, इसमें मैंने थोड़ी सी पालक की प्यूरी डाली है और कुछ भी नहीं डाला है मैंने, नमक और तेल कुछ भी ऐड नहीं किया है। बाकी सिंपल जैसे रोटी का आटा होता है वैसे ही मैंने गूँधा है। वरना आप चाहें तो इसमें नमक और तेल भी ऐड कर सकते हैं, तेल या घी, उससे एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। लेकिन मैं प्लेन ही रखती हूँ क्योंकि फिर बच्चों को टेस्ट डिफरेंट नहीं लगता है और वो रोटी ही समझते हैं, उन्हें बस ये लगता है कि इसमें कलर ऐड किया है, क्योंकि मैं उनके सामने नहीं ऐड करती हूँ। ऐसे मैं चुकंदर भी ऐड करके बना लेती हूँ रोटी का आटा। तो मेरी छोटी बेटी ने इनफैक्ट ये देख के फरमाइश की कि आप पिंक रोटी बनाइएगा, तो मैंने कहा ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम मैं पिंक रोटी बनाऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।